किसी ने ठीक ही कहा है, कर्म की गति विचित्र है। कर्म की गति विचित्र है, कुत्ता होकर भी तर गया और संत होकर भी कुत्ता बन गया। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है पौराणिक भारत में। यह प्रसंग रामायण काल से उठाया गया, जिसमें एक कुत्ता प्रभु श्री राम के दरबार में न्याय मांगता है। आखिर इस प्रसंग के पीछे क्या घटनाक्रम था, उसको जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा प्रसंग पता चल सके और जीवन में किस प्रकार से श्रेष्ठ कार्य करके हम हमारा जीवन सफल बना सके, इसके बारे में जान सके। एक बार प्रभु श्री राम का दरबार लगा हुआ था। सारे दरबारी गण उस दरबार में बैठे थे और चर्चाएं चल रही थी। इसी दरमियान दरबार के बाहर एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता भौंकने लगता है। प्रभु श्री राम अपने द्वारपाल को कहते हैं कि जाओ और देखो कि उस कुत्ते की क्या पीड़ा है, मेरे इस प्रजा में वो क्यों दुखी है। द्वारपाल जाते हैं, कुत्ते से पूछते हैं कि आपको क्या पीड़ा है, क्या दुख है, आप क्या चाहते हैं। तब कुत्ता कहता है कि हे द्वारपाल, मुझे प्रभु श्री राम से न्याय चाहिए, मेरे साथ न्याय हो। द्वारपाल कहता है कि आप ये तो बताएं कि आपके साथ अन्याय क्या हुआ है, क्या घटना घटी, उसके बारे में बताएं। तब कुत्ता कहता है कि द्वारपाल, मैं प्रभु श्री राम को ही अपनी कहानी बताऊंगा, सारा वृतांत बताऊंगा। द्वारपाल जाता है, प्रभु श्री राम को सारी घटना बताता है। तभी प्रभु श्री राम अपने सारे दरबारियों के साथ दरबार से बाहर आते हैं। बाहर आकर उस कुत्ते से मिलते हैं। सर्वप्रथम कुत्ता प्रभु श्री राम को प्रणाम करता है और उसके बाद कहता है, हे भगवान, अब आप मुझे न्याय दें, मेरा क्या अपराध था, इसमें मुझे बताएं। प्रभु श्री राम कहते हैं, बताओ घटना क्या है, क्या हो गया तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय। तब वो कुत्ता कहता है, भगवान, इस नगर में एक भिक्षु महात्मा रहते हैं और मैंने उन भिक्षु महात्मा की जो भिक्षा थी वो खाने की चेष्टा कर ली और उसी चेष्टा से क्रोधित होकर उन भिक्षु महात्मा ने मेरे ऊपर पत्थर फेंके और उस पत्थर से मेरा पैर टूट गया और मैं अपाहिज हो गया। तभी प्रभु श्री राम कहते हैं, जाओ उन महात्मा जी को भी दरबार में यहां उपस्थित करो। महात्मा जी को बुलाया गया, महात्मा जी से पूछा गया। तब महात्मा जी कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, मैं अपना जीवन यापन अपनी भूख भिक्षा मांगकर जो भिक्षा मिलती है उससे मिटाता हूं। मैं नगर से भिक्षा मांग कर आया और भिक्षा रखी थी, उसको इस कुत्ते ने झूठा कर दिया, खाने की चेष्टा करी और क्रोधावेश में और गुस्से में मैं अपना आपा खो गया और मैंने इस कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंका और वो पत्थर इसके पैर पर जा लगा और उससे इसका पैर टूट गया। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, हे महात्मा, आप भिक्षु महात्मा हैं, एक संत हैं, आप में दयालुता होनी चाहिए, ना कि क्रोध। क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए, ना कि दंड देने की। लेकिन इसके विरुद्ध भी आपने अपने नैतिक आचरण के विरुद्ध कार्य किया है। आप ये भली भांति जानते थे कि मेरी भिक्षा को ये कुत्ता झूठा कर चुका है, अब मैं इस भिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। आखिर खाना तो इस कुत्ते को ही पड़ेगा या कोई और कुत्ता आके उसको ग्रहण करेगा। ये सारी बात आप जानते हुए भी इस अज्ञानी पशु के ऊपर आपने पत्थर मारे। ये अधर्म है, ये अनीति है और इसके कारण आपको दंड मिलेगा, दंड दिया जाएगा। अब प्रभु श्री राम कहते हैं कि यह दंड मैं निश्चित नहीं करूंगा, यह कुत्ता ही निश्चित करेगा कि आपको क्या दंड मिलना चाहिए। पूरे दरबारी जितने दरबार में वो सारे
वो चक्के रह गए, सोचने लगे कि प्रभु श्री राम ये क्या कर रहे हैं। जो दंड का निर्धारण एक राजा करता है, वो जो न्याय की गुहार मांगने आया है उसी से दंड दिलवा रहे हैं। सभी सोचते रहे और फिर सोचा कि भगवान श्री राम ने अगर कुछ कहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा। कुत्ते से पूछा गया कि आप इन भिक्षु महात्मा को क्या दंड देना चाहते हैं। तब कुत्ते ने कहा, हे भगवान, मैं इन महात्मा जी को शिवालय, किसी मंदिर मठ का महंत बनाना चाहता हूं। सभी सोचने लग गए। पहला निर्णय तो प्रभु श्री राम ने लिया, जो दंड एक राजा देता है उसकी जगह न्याय मांगने आने वाले याचक से दंड दिलवाया। दूसरा, जो न्याय मांगने आया जिसके ऊपर इस महात्मा ने पत्थर से प्रहार किया और उसका पैर टूट गया, और वो कह रहा है कि इस महात्मा को किसी मंदिर या मठ का महंत बना दे। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। कुत्ते की इच्छा अनुसार उन महात्मा जी को बड़े ठाट पाट के साथ ले जाकर महंत की पदवी दी गई और महंत बना दिया गया। सभी वापस लौट रहे थे। तब दरबारियों की जो इच्छा थी वो इच्छा रोक नहीं पाए, और उनमें से एक दरबारी पूछ उठा, प्रभु श्री राम, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि इस कुत्ते ने उन्हें दंड दिया है या फिर वर दिया है। प्रभु श्री राम ने कहा कि दंड मैंने तो दिया नहीं, जिसने दंड दिया है उसने क्या सोचकर दंड दिया है, आप उन्हीं से जाकर पूछे। तो कुछ दरबारी गए कुत्ते के पास और पूछने लगे, हमें यह बताएं कि उन्होंने आपका पैर तोड़ा, लेकिन फिर भी आपने उन्हें एक मंदिर, एक शिवालय, एक मठ का महंत होने की गुजारिश करी। ये दंड आपने क्यों मांगा उन महात्मा से? तभी वो कुत्ता बोलता है, आप सभी प्रभु श्री राम के दरबारी हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो महात्मा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं पा सकता, परमार्थ हित में कार्य नहीं कर सकता, जब वो किसी मंदिर मठ का महंत बनेगा तो वहां पर जो उन्हें शक्तियां मिलेगी, उन शक्तियों का वह दुरुपयोग करेगा, और ये दुरुपयोग ही उसे अगले जन्म में कुत्ते का जन्म देगा। हे दरबारियों, कोई भी व्यक्ति जो अन्याय करता है, अनीतिपूर्वक चलता है, घर पर आए किसी याचक को भगा देता है, स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार करता है, गाय के लिए निकाला हुआ धन ब्राह्मण को देने के लिए निकाले हुए धन को हड़प लेता है, गाली गलौज करता है, अनीतिपूर्ण व्यवहार करता है, ऐसे लोगों को अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। तब सारे दरबारी समझ गए और कहते हैं, किसी ने ठीक ही कहा है, कर्म की गति विचित्र है, कुत्ता होकर भी तर गया और संत महात्मा होकर भी कुत्ता बन गया। उनके कर्मों की गति के कारण कुत्ते ने एक संत को, एक भिक्षु महात्मा को एक मंदिर में महंत पर पद पर प्रतिष्ठित करवाया, जिस कारण से उसका जीवन तर गया। और उन संत महात्मा ने अपने क्रोधावेश में अनीतिपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते अगले जन्म में उनको कुत्ते का जन्म लेना पड़ा। मित्रों, कैसा लगा आप सभी को ये प्रसंग? इसके बारे में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम।